हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं रागनी आप सभी का प्रभाकर एकेडमी में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग भारतीय संविधान में जो है 4 टॉपिकों पर डिस्कशन कर लिया है। अब हम लोग 5वें टॉपिक में जो है संघ की न्यायपालिका, भारत की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में वन लाइनर जो है क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे। अगर आप लोग बीपीएससी टीआरई 4 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो मोस्ट यूज़फुल होने वाली है। तो आप लोग वीडियो को स्किप ना करते हुए एक एक पॉइंट ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है क्यों रखता है कि भारत में एक मौलिक विधि तथा सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे उच्च न्यायालय के साथ न्याय पाया जाता है और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इसलिए भारत में एकीकृत न्यायपालिका रखा जाता है। अगला है कि पहला लोकायुक्त किस राज्य में नियुक्त हुआ था। तो पहला लोकायुक्त जो है महाराष्ट्र राज्य में नियुक्त हुआ था। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग थे। तो कौन थे? MC शीतलवाड़ थे। नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व अपना इस्तीफा किसको सौंपकर त्याग सकता है। तो किसको सौंपकर त्याग सकता है? तो राष्ट्रपति जी को सौंपकर त्याग सकता है। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। किसको अपना त्यागपत्र दे सकता है? तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। नेक्स्ट है कि MS आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे। तो किस पद पर कार्यरत थे? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर जो है कार्यरत थे। नेक्स्ट है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के ने मामले में संभावित अधिनिर्णय के सिद्धांत को अपनाया। तो किसने अपनाया? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य ने अपनाया। नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया जा सकता है। कहाँ पे बदलाव किया जा सकता है? तो केवल संसद के द्वारा जो है बदलाव किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या है। तो कितना है? 34 है। नेक्स्ट है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। नेक्स्ट है कि न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि उच्चतम न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। नेक्स्ट है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 में जो है प्रावधानिक अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग करते हुए भारतीय राज्य में लोकायुक्त नियुक्त किया। कहाँ पे किया? उत्तर प्रदेश में किया था। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति की उम्र है। तो कितना है? 65 वर्ष है। क्या हम लोग का क्वेश्चन था कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति की उम्र है। तो कितना है? 65 वर्ष है। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति है। तो किसके पास है? संसद के पास है। नेक्स्ट है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी? किसके द्वारा? तो भारतीय संविधान के द्वारा हुई थी। नेक्स्ट है कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। किसको सौंपा जा सकता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जा सकता है। नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालयों में एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है। कौन सा है? तो गुवाहाटी है। नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भूमि की विधि जो है बन जाती है। तो कौन सा अनुच्छेद है? तो
किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद नंबर 141 के अंतर्गत है। अगला है कि कार्यपालिका राज्य की कार्यपालिका, क्या? राज्य की कार्यपालिका। नेक्स्ट है, इसमें अगला क्वेश्चन है कि राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर उत्तरदायी है। किसके प्रति उत्तरदायी है? तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। नेक्स्ट है कि पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था, कहाँ पे हुआ था? महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है कि राज्य में अध्यादेश लागू किया जा सकता है। किसके द्वारा? तो राज्य के राज्यपाल द्वारा जो है अध्यादेश जारी किया जा सकता है। अगला है कि विधानसभा में दोनों सदनों द्वारा बिल पास होने के बाद राज्यपाल के पास निम्न विकल्प होते हैं। तो कौन कौन से विकल्प होते हैं? वह अपनी अनुमति दे सकता है, विधेयक को अपने पास रोक सकता है। अगला है कि वह विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है और वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रख सकता है। अगला है कि राज्यों की विधान परिषदों का निर्माण या समाप्ति कर सकती है। तो कौन समाप्त कर सकती है? संसद। नेक्स्ट है कि किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है। किसके द्वारा? केंद्रीय संसद द्वारा। नेक्स्ट है कि भारत में राज्य विधान पालिकाओं स्टेट लेजिस्लेटिव का उच्च सदन है। कौन सा है? विधान पालिका परिषद है। नेक्स्ट है कि वह राज्य जिसकी विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है कि किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। अगला है कि राज्य सरकारों का वैधानिक प्रमुख होता है। कौन होता है? तो राज्य सरकारों का वैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। नेक्स्ट है कि राज्य सरकार का कर्मचारी प्रमुख होता है। किसका प्रमुख कौन प्रमुख होता है? तो राज्यपाल प्रमुख होता है। नेक्स्ट है कि जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है कि जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है कि कानूनी विषय पर राज्य सरकार को परामर्श देता है। कौन देता है? तो एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता देता है। नेक्स्ट है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। किसके द्वारा? गवर्नर की सलाह पे लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका सम्मिलित है। कहाँ सम्मिलित है? तो राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहाँ इनका अस्तित्व है वहाँ पे सम्मिलित है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधान सभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश दिया। ऐसा करने में वे उन अधिकारों का उपयोग कर रहे थे जो उनके पद में निहित है। तो किस अनुच्छेद द्वारा? तो अनुच्छेद नंबर 175(2) के द्वारा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत है? तो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद नंबर 70 में। क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत है? तो किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद नंबर 170 में जो है प्रावधान प्रस्तुत है। नेक्स्ट है कि विधान परिषद है। कहाँ पे विधान परिषद है? तो बिहार में है। नेक्स्ट है कि यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर पद त्यागना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो किसको देगा? उपाध्यक्ष को देगा। नेक्स्ट है कि विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है। कितनी होती है? तो 40 होती है। अगला टॉपिक है कि राज्यों के उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इसमें नेक्स्ट है कि वे राज्य जिन्होंने धारा 348(2) को प्रयोग से
न्यायालयों में हिंदी भाषा के प्रयोग को मान्यता दे दी है? तो कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान। नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय में कार्यक्षेत्र में बदलाव किया जा सकता है, किसके द्वारा? तो केवल संसद के द्वारा। नेक्स्ट है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, किसको? तो राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट टॉपिक है, 8वां टॉपिक है पंचायत, नगर पालिका, सहकारी समितियां। इसमें फर्स्ट है कि भारत में जिला नियोजन समितियों का मुख्य उद्देश्य है क्या? पंचायतों और नगर पालिकाओं की योजनाओं को एकीकृत करना, पंचायतों के मध्य एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करना। नेक्स्ट है कि स्थानीय स्वशासन को किस वर्ष संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो किस वर्ष? तो 1992 के वर्ष में। अगला है कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष में गठित करती है क्या? वित्त आयोग गठित करती है। नेक्स्ट है कि अगर पंचायत का विघटन होता है तो चुनाव होने चाहिए कितने वर्ष में? अरे कितने माह में? तो 6 माह में के अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट है कि पंचायत सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न निर्धारित करेगा, तो कौन करेगा? ऐसी संस्था जिसे राज्य विधानमंडल मुहैया करा सकें। नेक्स्ट है कि पंचायती राज विषय है किसका? राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट है कि संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है किससे? पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। नेक्स्ट है कि संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ, तो किस संशोधन से? तो 73वां संशोधन से प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है कि पंचायती राज अपनाने वाला पहला राज्य था, तो कौन था? राजस्थान था। नेक्स्ट है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के बाद कौन सा राज्य प्रारंभ किया? तो आंध्र प्रदेश किया था। नेक्स्ट है कि पंचायती राज प्रथम बार प्रवर्तित किया गया कहाँ पे? राजस्थान में प्रवर्तित किया गया। नेक्स्ट है कि पंचायती राज विचारधारा की शुरुआत किसने किया था? तो बलवंत राय मेहता जी ने किया था। नेक्स्ट है कि विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश की थी, किसने की थी? तो बलवंत राय मेहता जी ने किया था। नेक्स्ट है कि भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे, तो कौन थे? बलवंत राय मेहता थे। नेक्स्ट है कि सुमेलित है, मतलब सुमेलित करना है हम लोगों को। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया है पंचायती राज समितियां और सूची में 2 दिया है वर्ष। तो ए ऑप्शन है कि CH हनुमंता राव जो है किस वर्ष बना था? जो है CH हनुमंता राव समिति बना था 1984 में बना था, 1984 में बना था। नेक्स्ट है GVK राव, तो ये बना था 1985 में। नेक्स्ट है कि अशोक मेहता, तो कौन किस वर्ष में बना था? 1977 में। नेक्स्ट है कि LM सिंघवी, ये समिति बनी थी 1986 में। नेक्स्ट है बलवंत राय मेहता समिति कब बनी थी? तो 1957 में बनी थी। नेक्स्ट है कि पंचायती राज संस्थाओं के 29 कार्यों में की सूची अनुच्छेद के तहत दी गई है, तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद नंबर 243G के तहत दी गई है। नेक्स्ट है कि भारत में महिलाओं के लिए राजनीतिक संस्था में संस्थान आरक्षित है, तो किसके लिए? पंचायती राज के लिए आरक्षित है। नेक्स्ट है कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय लेती है, तो कौन लेती है? राज्य सरकार लेती है। नेक्स्ट है कि पंचायत राज व्यवस्था के तहत निर्माण हुआ था, तो किसका निर्माण हुआ था? तो ग्राम पंचायत का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट है कि वह अनुच्छेद जो पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है, तो कौन सा अनुच्छेद? 40 अनुच्छेद देता है। नेक्स्ट है कि वह कमेटी जिसने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी, तो कौन किया था? अशोक मेहता कमेटी ने किया था। नेक्स्ट है कि वह कार्य जो अस्थायी स्वशासन के अधिकार
क्षेत्र में नहीं आता। तो कौन है? सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव नहीं आता। नेक्स्ट है कि वे राज्य जिन्होंने जो है पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों को 50% की आरक्षण की वैध किया था। तो किसने किया था? बिहार राज्य ने, उत्तराखंड ने, मध्य प्रदेश ने और हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट है कि भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है कैसी है? तो प्रशासनिक प्राधिकारी पे है। नेक्स्ट है कि एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है तो एक प्रशासकीय अधिकरण पे होती है। नेक्स्ट है कि अशोक मेहता समिति ने सिफारिश की, किसका सिफारिश की? तो पंचायती राज एवं द्वितीय स्तरीय सरकार की सिफारिश की। नेक्स्ट है कि पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं। तो कौन आता है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद आते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। तो किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी और सामुदायिक विकास का जो है प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट है कि पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है क्या है? ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण जो है पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। नेक्स्ट है कि पंचायती राज को किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है? तो भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के अंतर्गत जो है स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित किया गया है। नेक्स्ट है कि जो है सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता है क्या है? कि इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं। इनका लक्ष्य गांव को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान एवं आर्थिक जो है न्याय प्रदान करना होता है। और अगला क्या होता है? तो तीसरा नंबर, जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। नेक्स्ट है कि 11वीं अनुसूची के द्वारा पंचायती राज संस्थानों को विषयों पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया। तो कितने विषयों पर? तो 29 विषयों पर जो है 11वीं अनुसूची के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को 29 विषयों पे जो है नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगला हम लोग प्रमुख आयोग एवं समितियों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में जो है डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।